हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमने सबसे पिछली वीडियो में 1.4 के दूसरा तक यानी पहला और दूसरा तक हमने सोल्व कर दिया था, बहुत अच्छा ढंग से किया था। और इसमें हम करने वाले हैं तीसरा 1.4 के सबसे लास्ट प्रश्नावली था 1.4, जो कि तीसरा बच गया था। इसको हम इस वीडियो में हम पूरा करेंगे। तो ठीक है, देखिए अध्याय 1 का है प्रश्नावली 1.4। तीसरा प्रश्न के पहला सरल कीजिए। क्या कहता है? सरल करें। सरल करना मतलब हल करना, ठीक है। तो बारीकी से समझिएगा। हमने कहा था कि बोर्ड मास याद कर लीजिए और प्लस माइनस याद कर लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि प्लस गुना प्लस प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, और प्लस गुना माइनस माइनस होता है, और माइनस गुना प्लस प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो ये याद कर लेंगे तो हो जाएगा। और इसके बाद हम कहे थे कि बोर्ड मास, तो बोर्ड मास में सबसे पहले का काम होगा, उसके बाद भाग के काम, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़ और घटा। ये अगर याद है तो बन जाएगा, नहीं बनेगा। अगर नहीं याद है तो नहीं बनेगा, एक ठोप नहीं बनेगा। ये दोनों याद है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि 50 प्लस मंथली कॉस्ट। हमने कॉस्ट के बारे में तीन के बारे में बताया था, बड़ी कॉस्ट, मंथली कॉस्ट और छोटी कॉस्ट। तो इसमें मंथली कॉस्ट के अंदर है 15 माइनस 5 प्लस छोटी कोष्ट के अंदर 8 माइनस 2 और छोटी कोष्ट बंद और मंथली कोष्ट बंद। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि ब्रैकेट का बोर्ड मास में कहता है कि BODMAS, तब बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, तब फिर का, तब ब्रैकेट के सबसे पहले काम होगा। जैसे हम कहते हैं कि बोर्ड मास BODMAS, तब बी से ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम हो। सबसे पहले ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट के अंदर 8 माइनस 2, इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं हम। तो 50 प्लस मंथली कॉस्ट 15 माइनस 5 प्लस, अब छोटी कॉस्ट के अंदर है 8 माइनस 2, तो 8 में से 2 घटा देंगे। 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6, तो छोटी कॉस्ट के अंदर ऐसे 6 आता है। कॉस्ट लिखे या ना लिखे कोई बात बराबर है। तो 6 हम हो गया, यहाँ पे 6 लिख दिए हम, क्योंकि 8 में से 2 गया 6, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। छोटी कॉस्ट खत्म हो गया, छोटी कॉस्ट खत्म हो गया। अब क्या बचा? तो इसको बोलते हैं मंथली कॉस्ट। अब मंथली कॉस्ट के अंदर में हम काम करेंगे, ठीक है। तो 50 प्लस मंथली कॉस्ट के अंदर में देखेंगे, सबसे पहले यहाँ कहा है कि BOD यानी ब्रैकेट, OP ऑफ से मतलब का, उसके बाद डिवाइजेशन, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीपल, उसके बाद एडिशन, और उसके बाद सबट्रैक्शन यानी घटाव। तो इसमें देख रहे हैं कि दो चिन्ह है। क्या चिन्ह है? दो चिन्ह है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। तो सबसे पहले प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस में सबसे पहले किसका काम होगा? तब प्लस का काम होगा। एडिशन उसके बाद सबट्रैक्शन, एडिशन उसके बाद सबट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो एडिशन, एडिशन देखिए, देखिए कोई भी अंक लिखेंगे उसके आगे वाला चिन्ह होता है। तो 9 लिख दिए तो 9 के आगे कुछ नहीं, तो प्लस है। तो देखिए 6 के आगे प्लस है और 15 के आगे प्लस है, 5 के आगे माइनस है। तो ये दोनों हम नहीं जोड़ेंगे, 6 5 करेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि 5 के आगे क्या है? माइनस लगा हुआ। इसका चिन्ह 5 के आगे क्या है? माइनस लगा हुआ, इसलिए इसे नहीं जोड़ेंगे। तो 15 और 6 है, 15 और 6 इसको लिखेंगे ब्रैकेट में, 15 प्लस 6 और माइनस 6 अलग इसको कर दिए। और उसके बाद लिखेंगे 50 प्लस 15 6, 15 6 21, 21 आएगा। उसके बाद ये दोनों जोड़ दिए तो 21 है। उसके बाद कितना? 5, तो 5 बच गया, ठीक है। तो 50 प्लस 21 में से 5 घटाइए, कितना? 17। 21 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? सॉरी, 6 5 11 यानी 16। कितना आएगा? 16। कितना आएगा? 16। अब आ गया 16। उसके बाद क्या करेंगे? सॉरी, गलती यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 ना है तो यहाँ पे 6 नहीं, नहीं सही है, सही है। 15 प्लस 6 माइनस 6 सही है। तो 15 6 21, 21 में से 5 गया 17, 16, 16 5 21, ठीक है। उसके बाद कितना आ जाएगा? तो जोड़ दीजिए, 5 1 6 यानी 66। कितना गया? 66 आंसर देता है क्या? तो आंसर हमारा सही है, 66 क्या आंसर इसका सही होगा। समझ में आया? फिर उसमें आते हैं, देखिए 50 प्लस ब्रैकेट में 15 माइनस 5 प्लस 8 में से 2। सबसे पहले इसको काम किया तो 8 में से 2 गया 6, 6 बच गया। उसके बाद सब उतार दिए। उसके बाद क्या किए? 15 यहाँ पे जोड़ का काम किया, तब 15 15 लिख दिए और 6 लिख दिए, क्योंकि प्लस वाला क्या किया? माइनस छोड़ दिए। तो 15 6 21 और माइनस 5, 21 में से 5 गया 16, यानी प्लस था 16 50 प्लस 16 कितना हो गया? 66। टोटल कितना हो गया? 66 आंसर। उसके बाद दूसरा आप देखिए। अब दूसरा प्रश्न कहता है कि 8 बड़ी कोष्ट के अंदर में 6 प्लस 2, और मंथली कोष्ट के अंदर में 5 माइनस 4, और छोटी कोष्ट के अंदर में 5 माइनस 8। उसके बाद छोटी कोष्ट बंद, मंथली कोष्ट बंद, और ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बंद।
तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम कहे थे कि ब्रैकेट का काम होगा। किसका काम? ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट का काम मतलब सबसे पहले छोटी कोष्ट छोटी कोष्ट के काम करेंगे, तो ये सब सारा को क्या करेंगे, उतार देंगे सेम एकदम। उतार दिए। उतारने के बाद अब यहाँ पे देख रहे हैं कि छोटी कोष्ट के अंदर 5 माइनस 8 है। 5 माइनस 8 है, तो 5 माइनस 8, 5 के चिन्ह है प्लस, 5 के चिन्ह क्या है प्लस, और 8 के चिन्ह है माइनस। तो प्लस माइनस या प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस होता है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो माइनस मतलब समझिए घटाना है। तो 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3, लेकिन 8 का चिन्ह माइनस है तो माइनस 3 लिखेंगे, कोई दिक्कत? 8 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लिखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हो गया 8, 6 प्लस 2, 5 माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर कोई भी संख्या 4 है, कोई भी संख्या ले लीजिए, मतलब 8 ले लीजिए, ब्रैकेट में 2 है, अगर ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे गुना का चिन्ह छुपा रहता है, गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे गुना का चिन्ह क्या है? छुपा हुआ है। तो 5 4 गुने -3, ब्रैकेट हटाएं तो -3 हो गया और बड़ी क्वेश्चन। उसके बाद आगे चलते हैं, सबको सेम उतार देंगे। उतारने के बाद यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे है माइनस और गुना, माइनस और गुना का चिन्ह। तो माइनस गुना में सबसे पहले गुना का चिन्ह, तो उसके बाद माइनस के। तो 4 तिया 12, 4 का चिन्ह कितना है? माइनस है। 4 का चिन्ह माइनस है, 3 का चिन्ह माइनस और 5 का चिन्ह प्लस। तो ये दोनों में लड़ाई होगा, ये दोनों में लड़ाएंगे तो क्या होगा? 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, -4 और -3 गुना होकर +12 हो गया। ठीक है। उसके बाद हम आगे करते हैं, तो 8 हो गया, 6 हो गया प्लस 2। अब देखिए हमने यहाँ पे बताया था कि अगर कोष्ठ हटेगा तो गुना छुपा हुआ रहता है, तो यहाँ पे गुना छुपा तो कोष्ठ हटेगा, तो 2 गुने 12 जगह हो गया। उसके बाद 8, 6, यहाँ पे देखिए प्लस और गुना में सबसे पहले गुना का चिन्ह होगा, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, यहाँ प्लस था तो प्लस, और 8 और कितना हो जाए? 24 छः 30, 24 छः 30, 24 छः 30 होता है। उसके बाद बड़ी कोष्ठ हटाएंगे तो 8। हमने कहा कि जैसे भी कोष्ठ हटेगा गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह छुपा हुआ था 8, 8 गुना 30, 8 गुना 30, तो कितना हो जाएगा? 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 छः 30 और 8 तिया 24, यानी 240, 240। 5 3 8 है, -8 है, -4 12, और सॉरी यहाँ पे देखिए 5 का देखिए कैलकुलेशन नहीं किए, यहाँ पे देखिए गलत हो गया। 4 3 12 किया, यहाँ पे 5 न था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए गलती हो गया थोड़ा सा। यही है बोर्ड मास, जहाँ पे आप गलती किए थोड़ा सा भी सारा गलती हो जाएगा। तो 2 देखिए यहाँ पे 5 है, और देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लगल है। अब माइनस देखिए 4 तिया 12, 4 तिया 12 माइनस यहाँ पर है, तो 4 तिया 12 माइनस में प्लस कर देगा, 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12 हो गया, और वहाँ पे माइनस है तो माइनस लग गया, यानी प्लस क्यों हो गया कि 4 तिया 12 -5 पहले से, अब 4 तिया 12 आ जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अब हम आगे करते हैं, तो 8 और यहाँ पे 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 हो जाए, और 12 देखिए 12 5 17, 12 5 17, यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो गुना 17। उसके बाद 8 6 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, क्यों किए कि गुना और प्लस में सबसे पहले गुना का चिन्ह होता है। ठीक है, तो 17 दूनी 34, और 8 और कितना हो जाए? 6 4 10, 3 1 4 40, 34 40, और 8 यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो गुना, 8 चौका 32, यानी 320 इसका उत्तर हो गया। देखिए पहले हम इसको कल बना रहे थे तो गलत आ गया था, उसका उत्तर 240 है। क्यों गलत हुआ था? तो यहाँ पर ही मेन गलती हुई, यहाँ पे गलती हो गया था कि हमने 5 नहीं लिखा था, 5 हमने नहीं लिखा था यहाँ पे कैलकुलेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या किए कि ये दोनों में कम गुना किए, चढ़ती 12, तो इससे माइनस था तो -12 आया था, पहले से माइनस था तो माइनस माइनस प्लस और 12 हो गया, और कोष्ठ के अंदर में 12 5 17 हो गया। कोष्ठ हटेगा
तो गुना का चिन्ह होगा। हमने बताया था कि जैसे भी कोष्ठ हटाइए गुना का चिन्ह लिखिए। तो 17 दूनी 34, यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ा 40, यहाँ पे देखिए कोष्ठ यहाँ पे हटेगा तो गुना का चिन्ह आया, कोष्ठ हटा गुना का चिन्ह 320, 320 समझ में आ गया पहला और दूसरा। अब हम लोग तीसरा प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि 12 भागा 6 माइनस 2 और ऊपर में रेखा है +10, उसको रेखणिक बोलते हैं। 12 भागा 6 माइनस 2 के ऊपर रेखणिक है +10 बोलते हैं। बोर्ड मास में अगर कहा जाए कि सबसे पहले किसका काम होगा तो रेखणिक रेखा का काम होगा। सबसे पहले रेखणिक रेखा का काम होगा, उसके आगे कुछ नहीं। सबसे पहले रेखणिक रेखा का काम होगा। तो रेखणिक रेखा का काम कितना है 6 माइनस 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 12 भागा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 12 भागा लिख दिए तो 6 माइनस 2। अब 6 माइनस 2 ये दोनों को क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे, क्यों कि रेखणिक का सबसे पहले काम होगा। तो 6 माइनस 2 कितना 4, 6 में से 2 गया 4, अब +10 तो 10। अब यहाँ पे है 12 भागा और प्लस, तो भागा का चिन्ह है और प्लस का चिन्ह है। दोनों में देखिए कि सबसे पहले किसका काम हुआ था, सबसे पहले भाग का, उसके बाद प्लस का था, सबसे पहले भाग का काम। तो 12 भागा 4, तो 4 3 12, 3 मरते हुए कटेगा +10, यानी 10 और 3 13 इसका उत्तर हो गया। आसान था कि सबसे पहले इसको काम करेंगे, उसके बाद बारीकी से सब कर लेंगे। अब आइए चौथा पे प्रश्न पे आइए। चौथा प्रश्न कहता है कि 15 प्लस बड़ी कोष्ठ 2 माइनस 3 माइनस मंझली कोष्ठ 2, फिर ब्रैकेट 5 माइनस 4 प्लस 1, छोटी कोष्ठ बंद, मंझली कोष्ठ बंद और लास्ट बड़ी कोष्ठ बंद। तो हमने कहा था कि सबसे पहले बोर्ड मास्टर सबसे पहले ब्रैकेट का काम कीजिए, प्लस माइनस छोड़िए, सबसे पहले ब्रैकेट में जाएंगे। तो 15 प्लस 2 माइनस 3, उसके बाद 2, अब देखो 2 इंटू कोष्ठ के अंदर है 5 माइनस 4 प्लस 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे 5 माइनस 4 प्लस 1 है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस में कौन सा आएगा, सबसे पहले प्लस का चिन्ह आएगा। माइनस प्लस में कौन सा प्लस का चिन्ह है, सबसे पहले प्लस का चिन्ह है तो प्लस वाला के साथ कीजिए ना। तो 5 प्लस 1, अब माइनस 4 है तो इसको हटा दीजिए, क्योंकि हमको माइनस का काम नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे 15 प्लस 2 माइनस 3, 2, अब 5 एक 6, 5 एक कितना 6 माइनस 4, 6 माइनस 4। उसके बाद क्या करेंगे सारा को सब उतारेंगे, 2 माइनस 3, यहाँ पे 2। अब देखिए सिंपल है, घटाओ तो 6 में 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे ब्रैकेट में 2 है तो हटा देते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह, ब्रैकेट हटेगा तो क्या चाहिए गुणा का चिन्ह, और छोटी कोष्ठ का काम खत्म हो गया, छोटी कोष्ठ का काम खत्म हो गया, ठीक है। तो 15 प्लस 2 माइनस 3 और दो दूनी कितना हो गया 4, दो दूनी कितना हो गया 4 और 4 हो गया, यहाँ पे छोटी अति मान ली कोष्ठ हट जाएगा तो 4 तो 4। अब कहेंगे यहाँ पे गुना क्यों नहीं लिखे, ये पहले से चिन्ह दिया गया है। तो 15 प्लस कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए ओनली कितना है, सब है माइनस में, सब क्या चाहिए माइनस में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस है और माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1 और माइनस 1 होगा। तो हम लिखते हैं 2 में से 1 तब -1 और -4 और 15 प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 1 5, 4 1 5 हो जाएगा, 4 1 5। उसके बाद देखिए बड़ा का चिन्ह माइनस तो माइनस, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, फिर से देखते हैं। यहाँ पे 2 माइनस 3 तो 2 माइनस 2 दूनी 4। अब यहाँ पे समझिएगा कि 2 माइनस 3 माइनस 4 है, तो सबसे पहले झगड़ा होगा 2 गो में, इसको भुला जाइए। तो 2 माइनस 3 को देखिए सबसे पहले, तो इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस में देखिए प्लस माइनस में क्या आता है माइनस, तो माइनस का मतलब घटा देंगे, तो 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, अब बड़ा का चिन्ह माइनस तो माइनस लगा देंगे, इसका काम हो गया -4 उतारिए और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का मतलब जोड़, तो 4 1 5, 4 1 5, बड़ा का चिन्ह माइनस तो -5, तो हम -5 लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे कि 15 और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस आपस में टकराएगा, प्लस माइनस आपस में टकराएगा तो प्लस माइनस आपस में टकरा के माइनस आ जाएगा, तो 15 माइनस 5,
15 में से 5 गया 10, 15 में से 5 गया 10, यही उसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा का, तीसरा का, चौथा का उत्तर कितना होगा 10। चलिए 5वां प्रश्न, क्या बड़ा लग रहा है? नहीं, एकदम आसान है, दिखने में बड़ा है लेकिन क्या है, आसान है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। इतना सारा प्रश्न दिया, इसका मतलब कि बड़ा नहीं आसान है। बस खाली हमको फार्मूला यूज बढ़िया से करना है और जैसे जैसे नियम कहेगा उसको हम फॉलो करेंगे, आराम से बन जाएगा। देखिए आप देख रहे होंगे कि 12 भागा 6 माइनस 2 की रेकरिंग है प्लस 10 है। तो आप देखेंगे कि इस प्रश्न यहाँ से यहाँ तक तीसरा में दिया हुआ है। आप जाके चेक कीजिए कि तीसरा का तीसरा प्रश्न है, इतना दिया गया, उसी को इसमें ऐड कर दिया कि लो अब बना कर दिखा। तो कुछ नहीं, डरना नहीं है। सबसे पहले किसका काम होगा? तो रेकरिंग का काम होगा। सबसे पहले बात की जाती है किसका काम? तो रेकरिंग का काम होगा। तो सब उतारेंगे जैसे है जैसे। 144 तो 44 भागा 12 गुने 12 प्लस 5। अब तो हम तो तीसरा का सॉल्यूशन किए थे, उसका आंसर कुछ आया था, कितना आया था याद नहीं है। तो हम लिख भी सकते हैं कि जितना देख के आंसर कितना था वो डायरेक्ट लिख सकते, लेकिन नहीं, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो 12 भागा रेकरिंग का काम होगा 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 से 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4 कर दिए। उसके बाद फिर है 103 144 भागा 12 गुने 12 प्लस 5 12। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए हमने तो यहाँ पे कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखना है, इस लाइन को रेकरिंग वाला काम कर दे। अब हम यहाँ पे नहीं काम करेंगे, अब देखेंगे कि रेकरिंग का काम हो गया। तो सबसे पहले बोर्ड मास में बी आता है, तो बी में ब्रैकेट है, ब्रैकेट में सबसे कम छोटी कोष्ट का काम, तो छोटी कोष्ट में यहाँ पे दिखा दे रहे थे, इसको काम करेंगे। तो 12 में 12 से गुना कर देंगे तो 144 आ जाएगा। 144 12 में 12 से गुना कर लीजिए, 144 आ जाएगा। और प्लस 5 सारा को उतार देंगे, सेम उतार देंगे। अब छोटी कोष्ट का काम खत्म, छोटी कोष्ट का काम खत्म। अब देखिए बड़ी कोष्ट में है, तो बड़ी कोष्ट में बहुत सारा है, बड़ी कोष्ट का काम होगा। तो बड़ी कोष्ट के अंदर में बहुत सारा है संख्या दे, यहाँ पे प्लस है तो भागा प्लस प्लस भागा, यानी भागा प्लस में सबसे पहले काम होगा भागा का, उसके बाद प्लस में, क्योंकि ऊपर में डी है उसके बाद ए है। तो भागा का काम हुआ तो 44 44 में भाग पड़ेगा, एक मरतबे खत्म। प्लस 5 तो प्लस 5, प्लस तो प्लस 4 दिए 12, 3 बार में काट देगा, प्लस 10 हो गया। उसके बाद 103 ब्रैकेट के अंदर सारा का जोड़ दीजिए, क्योंकि जोड़ है एक ही चिन्ह है। तो 10 5 15, 15 3 18 1 19, कितना गया 19, कितना गया भाई? तो 19 आ गया। तो कुछ नहीं करेंगे, 103। अब देखिए हमने कहा था कि कोष्ट हटता तो गुना होता है, लेकिन यहाँ पे गुना क्यों नहीं, पहले से माइनस दिया गया। अगर 103 और ऐसे 19 रहता तो 103 गुना 109 लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह नहीं है तो क्या हो गुना, तो पहले से माइनस है तो माइनस और 19। अब इसमें से घटा दीजिए, 13 में से 9 गया, 4 ही बचे, 9 में से 1 गया 8, 84। आप चेक कर लीजिए कि तीसरा का पांचवा प्रश्न 84 आंसर देगा। क्या भारी था? नहीं, चुटकी में उसको मसल दीजिए, काहे नहीं बनेगा। बस हमको खाली ये रहेगा। अगर हमको पास हथियार रहेगा तो दुश्मन को उड़ा देंगे धांस में, तो हमको पास हथियार दो था, 2 हथियार लेके उड़ा दिए सब। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया होगा। पांचवा बहुत बारीकी से समझिए, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, आराम से पीछे करके देखिए, समझ में आ गया होगा। अब छठा के बाद सातवां पर आते हैं। सातवां प्रश्न कहता है, सातवां प्रश्न पढ़ लिए होंगे, देखिए 15 माइनस ब्रैकेट के अंदर है -3 और इसमें ब्रैकेट -4 दे दिया भागा, और भाग के बाद इतना दे दिया, ठीक है। तो माइनली क्वेश्चन के अंदर इतना सारा दे दिया, तो इसको कैसे बनाएंगे बहुत बारीकी से समझिएगा, हम बनाते हैं। तो इसको सॉल्यूशन करने से पहले समझ में ध्यान में रखिए कि यहाँ पे दिया है, देखिए भागा के इधर टर्म है और भागा की, इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। अगर ए भागा बी दिया हुआ है तो ए बट्टा बी करके बना सकते हैं। तो इधर कैलकुलेशन कुछ करेंगे और इधर कैलकुलेशन कुछ करेंगे और दोनों करके भाग दे देंगे, हमारे आंसर आ जाएगा। चाहे ऐसे बना सकते हैं, ऊपर में भाग करके और नीचे में बट्टा करके बना सकते हैं, लेकिन ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं, तो ये कोष्ट हटेगा तो माइनस माइनस आपस में क्या होगा, टकराएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। तो 15, देखिए यहाँ पे कुछ मत कीजिए, यहाँ पे कुछ मत कीजिए। 15 तो 15 का रह दीजिए और -3 तो 3, ठीक है, रहने देते हैं।
और यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 में से 4 क्या 0, 4 में से 4 क्या 0, आपके पास 4 रुपये है, 4 रुपये छीन 0, तो यहाँ पे गुना के 0 हो जाएगा, भागा 5, यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्लस, तो 5 प्लस का छोड़ दिए, यहाँ पे छोड़ दिए, और इस गुना का चिन्ह है तो गुना, सबसे पहले देखिए प्लस और गुना में काम होगा, सबसे पहले गुना का काम, तो गुना है -6 और गुना -3, तो ये दोनों कैलकुलेशन है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, 6 के 18, 18 प्लस 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 आएगा तो 18 18, तो दिक्कत देखिए इस तीसरा का 1 से लेके छठा तक आराम से बन जाएगा, लेकिन सातवां में आप फंस जाएंगे, यहाँ पे दिक्कत होगा कैसे क्या हो गया, यहाँ पर आंसर नहीं आएगा, लेकिन ध्यान समझिएगा कि सबसे पहले हमने क्या किया कि इस दोनों को छोड़ दिया, इसको क्यों किया कि गुना का चिन्ह सबसे पहले होता है, तो 4 में 4 गया 0, भागा तो भागा, यहाँ पे हम क्या किए प्लस वाला के छोड़ दिए, क्यों छोड़े कि प्लस के सबसे पहले गुना काम होता है, दोनों गुना करेंगे तो 6 के 18 प्लस, तो अब हम क्या करेंगे 15 माइनस, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि देखिए माइनस, अब यहाँ देखिए माइनस और गुना का काम होगा, तो माइनस और गुना में सबसे पहले गुना का काम होता है, तो सबसे पहले गुना काम है, तो 0 में ई से गुना तो 0 कर देगा कि नहीं, तो 0 कर देगा, और भागा तो भागा, यहाँ पे कितना हो गया 23, 18 5 23, अब बताइए कि 0 में अगर भाग देंगे 23 से तो कितना आएगा, 0 आएगा कि नहीं, 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो 15 माइनस 0 भागा तो कितना 0, तो 15 में से 0 रुपया गया 15 आंसर, समझ में आया कि नहीं, यही सबसे खतरनाक क्वेश्चन था, सतमा फंस जाएंगे आप, तो इसको हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए तीसरा का सेकंड लास्ट प्रश्न है 8वां, तीसरा का सेकंड लास्ट प्रश्न क्या है 8वां प्रश्न है, तो 8वां प्रश्न देखिए बनाते हैं, दिया है कि -6 प्लस -6 भागा 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर इतना दे दिया है, तो सबसे पहले किसका यूज होगा, सबसे पहले यूज होगा ब्रैकेट के, क्यों कि बोर्ड मार्क्स क्वेश्चन भी आता है तो ब्रैकेट का काम, तो ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी कोष्ट का काम होता है, तो छोटी कोष्ट अंदर में है, तो ज्यों कहते हुए इसमें उतारेंगे -6 प्लस -6 भागा 2 माइनस -5 गुना, देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन इसका हम कर लेते हैं, ठीक है, देखिए माइनस माइनस प्लस 5 में 1 5 कर देगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, 5 में 1 से गुना हुआ 5 हो जाएगा, और -2, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, यहाँ पे गुना छुपल है, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने 1 से लेके 7 तक प्रश्न बनाया, तो हमको उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे, यहाँ पे 2 था, गुना का छुपल है, यहाँ पे कोष्ठक है, तो 4 में से 2 गया 2 दूनी 4, कोई दिक्कत नहीं तो नहीं, आइए -6 और प्लस -6 भागा 2, अब देखिए 5 में 4 गया 1, 5 में 4 गया 1, ब्रैकेट हट गया, अब देख रहे हैं कि -6 तो -6 यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कर देगा, अब भागा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, अब देखेंगे अब क्या होगा कि हम देख रहे हैं कि -6 और -6 भागा 2 और -1, तब चिन्ह आपको कितना नजर आया, तो 2 भागा और माइनस, तो भागा और माइनस में सबसे पहले काम होता है भाग के, सब्सट्रैक्शन नीचे सबसे पहले डिवीजन का काम होगा, तब भागा का काम होगा, तब भाग का काम यानी इस दोनों में काम होता है, -6 होता है, द्वितीय 6 3 बार में खत्म और -1, अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बस खाली क्यों प्लस माइनस में कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन सबसे मेन कंफ्यूजन है अब क्या करें नहीं, सबसे पहले दो की लड़ाई लगवाइए, लड़ाई किसके लगा रहा है, दो के, कितना बार में कितने में 2 की लड़ाई लगाना था, 6 और 3 में लड़ाई है, पहले जे जीतेगा उसको 1 से लड़वा दीजिएगा, और जो उसमें से जीता उसको विनर घोषित कर दिया था, विनर यहाँ घोषित नहीं तो आंसर घोषित होता है, तो देखिए -6 -3 -6 -3 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस याद कीजिए, माइनस माइनस प्लस जी, माइनस माइनस प्लस, प्लस का मतलब जोड़, प्लस का मतलब जोड़, तो 6 3 9 6 3 9 6 3 9, अब देखिए कि बड़ा कौन है, अब देखिए बड़ा कौन है, तो बड़ा 6 है, बड़ा 6 है, 6 का चिन्ह खोजिए, 6 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, -1 बचा, -1 बचा, तो -1 लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब ये दोनों को लड़वा दीजिए, ये दोनों की लड़ाई करवाइए, ये दोनों को लड़ेगा जीत जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, और माइनस माइनस माइनस, बड़ा के चिन्ह माइनस, तो माइनस लगा देंगे, -10 आंसर, -10 आंसर, अब देखिए कप नहीं मिला, क्या मिला, -10 उत्तर हो गया, कप, इस तीनों की लड़ाई उड़ाई करके -10 उत्तर हो गया, अब देखिए 8वां के बाद इस प्रश्न मार्ग के सबसे 9वां लास्ट में लगले उतारते हैं आपके सामने, चलिए ये बना लिए होंगे, आगे उतारते हैं।
इस प्रश्नवाली का सबसे लास्ट प्रश्न, तीसरा। चलिए उतारते हैं हम। सबसे लास्ट प्रश्न 9वां है। 25 प्लस 20 माइनस मंथली कॉस्ट 2 माइनस 20 का फटाफट उतार लेते हैं। 1/5 भागा 1/8 गुना 1/16 माइनस 8। बड़ी कॉस्ट बंद, बड़ी कॉस्ट से बंद हो गया। अब क्या होगा, इसको कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, बड़ा है डरना नहीं है। सबसे पहले देखिए कि ब्रैकेट का काम होता है। ब्रैकेट में छोटी कॉस्ट के अंदर उतना सारा है, तो हम उसमें जाके तो हल्का मचा के आते हैं। इस उनके ज्यों करते हैं, बाद में इसमें निपटेंगे, निपट लेते हैं। देखिए का है, भागा है, गुना है, माइनस है। तीनों में सबसे पहले काम होगा का के, क्योंकि यहाँ देखिए का के काम होगा। तो 20 गुने 1/5 भागा 1/8। कुछ मत करना है, चुपचाप छाप देना है जैसे जैसे, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। और 25 तो 25, प्लस तो प्लस, 20 तो 20, माइनस 2 माइनस। अब देखिए 4 पंचों का 20 कट गया, तो 4 भागा 1/8 गुना 1/16 माइनस 8। ज्यों का त्यों हमने उतार दिया। तो 25 प्लस 20 माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, भागा गुना माइनस। भागा गुना माइनस में सबसे पहले भाग के काम होता है। भाग के काम होगा तो इसको काम कीजिए। तो हमने बताया था कि इसको भाग को गुना में चेंज कर ला, नीचे से ऊपर करते हैं। तो भाग को हम गुना में चेंज करेंगे, ऊपर कर दिए 8 और नीचे कर दिए 1। अब गुना 1/16 माइनस 8 हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि कट रहा है। 8 दूनी 16 और 2 दूनी 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4। कोई दिक्कत? 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4। तो 25 20 2 माइनस कोष्ट के अंदर 2 और माइनस 8, 2 और कितना गया माइनस 8। ठीक है, तो 25 20 2, देखिए छोटी कोष्ट के अंदर है 2 माइनस 8, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6, 6, लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस, तो माइनस 6, तो माइनस 6। एक स्टेप और लिखते हैं। उसके बाद आ जाएगा 25 प्लस 20 माइनस, यहाँ पे देखिए कोष्ट हटेगा, माइनस माइनस पर टकराएगा, तो माइनस में टकराएगा तो प्लस कर देगा। तो 2 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 प्लस 20 माइनस 6 2 8, कोष्ट हटाते हैं 8। उसके बाद क्या हो जाएगा जी 25। अब देखिए 20 में से आप 18 घटा जाता है, तो हाँ 20 में से 18 नहीं घटा जाता है तो बेकार पड़ रहा है, चुपचाप घरे रहिए। घर तो है ही होंगे, काम कीजिए। तो यहाँ पे क्या है जी, प्लस है जी, तो घटा जोड़ दीजिए। 5 2 7 2 1 3 37। कितना गया आंसर 37। कितना गया आंसर 37। देखिए इतना बड़ा से डरना नहीं है, आराम से जो कहेगा वो करिए, आराम से बन जाएगा। 1 2 3 चीज याद रखिए, आराम से बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। जैसे जैसे करा वैसे वैसे करिए, बस बन जाएगा। इतना बड़ा प्रश्न है, उससे डरना नहीं है। हमने क्या किया, सबसे पहले छोटी कोष्ट का काम किया, छोटी कोष्ट में प्लस माइनस देखते हुए जो काम किया। देखिए यहाँ पे काम किया, देखो सारा को उतारा, इसमें छूछा नहीं। अंतिम में देखिए यहाँ जाके क्वेश्चन होगा, क्यों उतारना पड़ेगा आपको। बोर्ड मार्क्स करने में यही कहता है कि जहाँ छूछा इधर उधर करेगा तो आंसर नहीं आएंगे। तो आंसर लाने के लिए सबसे पहले जो काम जिसका नहीं है उतारे चल जाइए, जो काम है उसको करी चल जाइए, आराम से बन जाएगा। तो देखिए 1.4 का हमने इतना बढ़िया से समझाने का प्रयास किया है, तो आप, हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, बहुत बारीकी से समझाए हैं। तो तीसरा का प्रश्न 9 गो था, वो हमने सारा खत्म कर दिया, यानी कह सकते कि 1.4 का चैप्टर का इस वीडियो में पूरा खत्म हो गया। तो फिर अब यहाँ पे हम वीडियो को बंद करते हैं, इसलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर अगला अध्याय फिर लाएंगे, तो आप देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।